फोटो ही कर लेते। पहले तो मेरे को दिल्ली आके बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं वहीं का ही हूँ और यहाँ आके सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है कि यहाँ पे आके मैं बोल सकता हूँ मैं दिल्ली का लड़का हूँ, चाहे 40 साल का हो या 50 साल का, पर आदमी बोलता ही है कि मैं दिल्ली का लड़का हूँ। सो एक दिल्ली के लड़के को लव स्टोरी बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो दिल और दिल्ली आसपास का ही मामला है। तो हाँ, जैसे कि मैं कहता हूँ दिल से बनाइए, दिल्ली में भी देखना और दिल से भी देखना। बहुत सुंदर। अच्छा सर, एक मेरी बात है, आपके हर काम में ना एक मैसेज जरूर होता है, इसमें भी डिस्पाइट ऑल दी इमोशंस। एक बात है कि एक लड़का और लड़की को आपस में प्यार हुआ, लड़के का दिल टूट गया, दिल में गुस्सा है, तो सर ने कहा है उस गुस्से को भी आर्म फोर्सेस में जाकर आप देश के दुश्मनों के खिलाफ निकालें। तो ये ऐसे आप जो थॉट्स लेकर आते हैं विद योर ओन ट्विस्ट, क्या उस पे क्या कहना चाहोगे? मन तो एक अच्छी कहानी, एक डेप्थ के साथ एक लव स्टोरी सुनाने का था और वही पूरा किया। बट हाँ, कहीं ना कहीं प्यार आपको तोड़ता भी है, कई बार आपको जोड़ भी देता है। तो इस कहानी में इसने एक रास्ता वो वाला चुना, पर इसके बारे में ज़्यादा इसलिए भी बात करूँगा कि ये तो 3 मिनट में आप जो देख रहे हैं, उसके बाद जो आप 2-2.5 घंटे में देखेंगे वो अलग है। अब मैं ट्रेलर की भाषा में अगर बोलूं, अब इतनी सुंदर लड़की का हाथ उठा है तो किसी गाल पे पड़ना ही चाहिए। पहले तो इस डायलॉग के लिए तालियां होनी चाहिए। चला दो यार। So कृति, coming from धनुष, this line, धनुष ऐसा अपने एक उसमें रहते हैं, सीरियसनेस ऑरा में रहते हैं, ऐसे फर्स्ट टाइम जब इन्होंने ब्रेक किया नहीं? अरे ये चाहते नहीं मैं बोलूं। नहीं, ये दिखाते हैं कि बहुत सीरियस रहते हैं, बट एक्चुअली he has a very good sense of humor and मैं सीरियस सीन के बीच में सीरियस हो जाती हूँ, लेकिन ये बिल्कुल सीरियस नहीं होते हैं। So इनका ऑरा बिल्कुल वैसा है नहीं। He really is joking around. As soon as the director says cut, he's out of it completely, which is magical to do. Hats off to him. I can't do it. I can sometimes do it, but mostly not. Yeah. Alright, so Dhanush, usually when we are in love, they fly in the sky, I right? think you also use this one. When boys are in love, they fly high in the sky. But in your case, as per the film, you got heartbroken and then you decided to fly in the sky. So like, how do you get such unique perspective? I think it's more like the writer's perspective than mine. We're just simply following the script. Yeah, it's as simple as that. And whatever is there, like Himanshu's writings usually becomes, very difficult to. It's very complicated. He never says a simple story. It's always a complex, complicated story. And in this case, he's decided that I fly after a heartbreak. Alright, so one last question before I open it for the media. एक डायलॉग है आपका फिल्म में, मैं तुम्हें एक अच्छा नॉन वायलेंट इंसान बना दूंगी। तो क्योंकि हम दिल्ली में खड़े हैं, दिल्ली के लड़कों का एक सवाल है कि ऑलरेडी मार्केट में इतने स्वीट नॉन वायलेंट लड़के हैं, तो आपको एक वायलेंट लड़के को नॉन वायलेंट बना के उसी से प्यार क्यों करना है? वायलेंट लड़के भी हैं यार, किसने बोला है? तुझे पता नहीं मेरा बाप कौन है? बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है। तो ये दिल्ली की फील से ही लिया है। हर तरह का जज्बा है, स्वीट वाला भी है, ऐसा वाला भी है। और हाँ, कभी कभी लड़कियों को लगता है कि वो बना सकती है, पर होता नहीं है ऐसा। बट फर्स्टली आई हैव टू से, जैसा कि आनंद सर ने बोला, मुझे भी दिल्ली आके हमेशा बहुत अच्छा लगता है, घर वाली फीलिंग आती है। और अभी मैं बोल रही थी इनको कि दिल्ली की ऑडियंस, कैसे भी आप ऑडियंस कम है ज़्यादा है, थिएटर भरा है नहीं भरा है, जो कमेंट्स आते हैं ना बीच में, वो इतने मज़ेदार होते हैं यार, मतलब मूड अच्छा कर देते हैं। आई लव डूइंग द बैंटर, जस्ट सिटिंग हियर विद यू गाइस। एंड दिल्ली में ही हमने शूटिंग भी की है और हम लोगों ने काफी खाया है यहाँ पर। हमारे बीच में कंपटीशन होता था। आनंद सर जो हैं वो बहुत बड़े फूडी हैं, शायद मुझसे बड़े फूडी हैं, और इन्हें बहुत मजा आता है खाना खिलाने में कहीं कहीं जगह से, और ये बताते नहीं है कहाँ से लाए हैं, कभी नहीं बताएंगे कि कहाँ से लेके आए हैं खाना। और इस बार इनका पाला एक दिल्ली वाली से बड़ा था और हम लोगों ने एक्चुअली शूटिंग के दौरान कंपटीशन किया था कि कौन अच्छा खाना लेके आता है कोई अच्छी जगह से, अगर बहुत बढ़िया हुआ तो पॉइंट मिलेगा। और हम एक्चुअली शूटिंग के दौरान ये पॉइंट्स
इकट्ठे कर रहे थे, हमारा ज्यादा कंसंट्रेशन वहां था कि आज लंच में क्या है। और इसको पता भी नहीं चला, मैंने इसे जानबूझ के जीतने दिया ताकि खुश रहे। अच्छा, इनका दिल एक्चुअली वहां टूटा है, हमारा फिल्म में टूटा है, इनका वहां पे टूटा है। सर आप उड़ने मत चले जाना अभी बस। तो आप केवल मीडिया के इस बैंटर को आवाज देते हैं। लेट्स ओपन द फोरम फॉर मीडिया फॉर क्वेश्चंस। सबसे पहले कौन आएंगे? सर मेरा क्वेश्चन धनुष सर से। सर जब रांझना आई थी और उसके मुकाबले अब ये मूवी है, तो पहले भी आप पूरे एग्रेशन के अंदर दिखाई दे रहे थे, तो इस तरह की स्क्रिप्ट आपको पसंद आती है, इस तरह का रोल पसंद आता है आपको? Sorry, I'm the translator. Please. Anand calls me for these kind of roles. I think he imagines him like that. And I asked him why you keep calling me for roles like this. And he looked at my face. I think it's Kriti or Anand. One of them told me, you have a great love failure face. You have the face of a heartbroken man. Yes. And really, I was then I went back and I kept looking at my face in the mirror. Really, what is it about me that? ये सही आंसर है सर। Well, I took it as a compliment, but to be very honest, it's very challenging role. You know, even Ranjana or this, very challenging role. Both are. It looks simple. Ranjana especially looks simple, but it's not. It's a very complicated part to play. Little bit this way or that way, you will end up not liking Kundan. So lot of precaution, lot of practice, homework had to be done because it's a very tricky part to play Kundan actually. So likewise, Shankar is very easy to like, but he has his very own challenges which I can't say much now. Once you watch the film, you know that he must have gone through these challenges to play this part. So when an actor reads the script and sees these kind of challenges and he jumps on it, you know, like yes, this is what I've been waiting for. I can do something. You know, I don't have to just learn the lines, go in front of the camera, say the lines, and come back. I have to work on it. So that is really nice. Not often you get scripts like this. Thank you, So it's nothing to do with aggression or anything. It's just a good part with a lot of challenge and. कृति एक सवाल मेरा आपसे है। कृति आपने रांझना देखी है? जी ऑफ कोर्स। ओके, तो क्योंकि रांझना से हम लोगों के बहुत इमोशन जुड़े हैं और हम उस फिल्म को मतलब बहुत ज़्यादा हम लोगों ने प्यार दिया था उस टाइम पर। तब थैंक यू नहीं बोल पाए थे, सोशल मीडिया का इतना ज़माना नहीं था, लेकिन थैंक यू सर फॉर रांझना। थैंक यू। और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि हम लोग जब हम रिव्यू करते हैं ट्रेलर का, तो हम नहीं लेकिन लोग बोलते हैं कि भाई रांझना वाला फील आ रहा है फिल्म में पूरा। तो जब ये फिल्म खत्म हुई, आपने जब शूट रैप किया, तो आपको पूरी परफॉर्मेंस देखने के बाद लगा कि भाई उससे बेहतरीन परफॉर्मेंस में मुझे निकालना है, या फिर क्योंकि आप पे ऑफ कोर्स लोड थोड़ा ज़्यादा था? मैं बिल्कुल कंपैरिजन तो मेरे दिमाग में भी नहीं था, और क्योंकि ये कहानी बिल्कुल ही अलग है, तो मैं रांझना को दिमाग में रख के नहीं चल रही थी। मैं बस खुश थी कि फाइनली आनंद सर मुझे डायरेक्ट कर रहे थे, कि फाइनली मैं धनुष के साथ काम कर रही थी। और फाइनली जिस तरह से धनुष ने कहा, बहुत कम होता है एक एक्टर की लाइफ में कि आपको ऐसा किरदार मिलता है जिसमें इतना खेलने को हो, इतना करने को हो। मुक्ति जिस तरह से शुरू होती है और जहाँ ख़त्म होती है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, मेरे हिसाब से वो दो अलग किरदार हैं ऑलमोस्ट। तो वो जर्नी दिखाना, और अक्सर हिमांशु जो किरदार लिखता है वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, वाइट और ब्लैक नहीं होते, उनमें कुछ ग्रेनेस होता है, वो हल्का सा भी इधर और उधर जा सकते हैं, और there's a very thin line that you have to play on, which is exciting for an actor. And when you have a director like Anand sir, who I feel इतने passionate है, he's an emotional director, you know, with every scene. I think the only direction that he gives you as an actor is the emotion of what he wants to feel. जो आपने ट्रेलर में पहला सीन है जिसमें एक्चुअली कोई डायलॉग नहीं है, दिस इज फ्लाइट लेफ्टिनेंट शंकर, एंड देन यू सी मुक्ति, एंड देन यू सी शंकर।
उसमें मुझे याद है ही वाज सो एक्साइटेड अबाउट दैट सीन एंड ही जस्ट सेड कि मुझे ना तुम्हारे बीच में बीता हुआ गुजरा हुआ जो पल है और जितने इमोशंस हैं मुझे वो सब यहाँ दिख रहे हैं ओनली दैट मच which is just such a beautiful direction in general for an actor. And बहुत कम ऐसी फिल्में होती हैं जो करते करते while doing the scenes you feel that you're making something very special. And I think on this film we felt it almost every day, you know. And as we were reaching the end of it, which is also a very very intense part of the film, we were all feeling like we were full till here, you know, where everything just came up. एंड आई थिंक मेरे लाइफ में मुझे जितना प्यार इस ट्रेलर के लिए मिला है शायद ही मुझे किसी ट्रेलर के लिए मिला है। मुझे मिमी जब रिलीज हुई थी तब जितना प्यार मिला था अनफॉर्चुनेटली वो थिएटर में नहीं आ पाई थी, OTT में आई थी। जितना प्यार मुझे उसकी रिलीज पे मिला था उतना प्यार इस ट्रेलर के लिए मिला है। एंड कोइंसिडेंटली दोनों का नाम M से स्टार्ट होता है, मिमी और मुक्ति। तो ये एक ऐसा किरदार है जो आई थिंक आई ट्राई टू गिव एवरीथिंग दैट आई कुड एंड आई हैव एंजॉयड द प्रोसेस थॉरली। आई हैव एंजॉयड वर्किंग विद 2 एब्सोल्युटली टैलेंटेड पीपल एंड इट्स प्रोबेबली वन ऑफ दोस कैरेक्टर्स जिसने एक आर्टिस्ट को मुक्ति एक्चुअली दे दी है। आई रियली फील दैट। आई फेल्ट इट व्हेन आई फिनिश्ड द फिल्म।